आदमखोर बाघ, भेड़िया और भालू, तीन जानवर कैसे तीन शहरों में आघात कर रहे हैं और कैसे लोग इन तीन जानवरों के दहशत के साए में अब जीने को मजबूर हैं, ये पूरी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक आप जरूर देखिएगा। देखिए, बहराइच, लखीमपुर खीरी और फिर माउंट आबू, भेड़िया, बाघ और भालू, इन तीन जानवरों ने ऐसा आतंक मचा रखा है कि लोगों की रातों की नींद अब गायब हो गई है। सुबह शाम का निवाला नहीं निकल पा रहे हैं लोग और घर से निकलना अब मानिए दूभर हो चुका है। वन विभाग की पूरी टीम ने अपनी सारी कोशिश कर ली है, लेकिन अभी भी वो नाकामयाब नजर आ रहे हैं और नाकामयाबी ने लोगों को बेचैन कर रखा है। कोई नहीं जानता कि कब ये जानवर उन पर या उनके परिवार पर हमला कर दें। अब सबसे पहले मैं भेड़िए की बात करती हूँ, यानी कि भेड़िए ने कैसे आतंक मचाया है और कैसे अभी तक भेड़िए की दहशत में कितने लोगों को ये भेड़िया निगल गया है, कितने लोगों को जख्मी किया है, ये सब कुछ मैं आपको बताती हूँ। उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला, जिसमें भेड़ियों की दहशत लगातार बरकरार है। शनिवार की रात को भी भेड़ियों ने फिर से 2 लोगों पर हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया। अब लोगों में इस बात की दहशत है कि 2 सितंबर को सोमवती अमावस्या है। ऐसे में आदमखोर भेड़िए किसी बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं। आशंका इस बात की जाहिर की जा रही है कि भेड़ियों का गैंग अमावस्या की रात फिर से एक्टिव हो सकता है। हालांकि भेड़ियों को पकड़ने के लिए पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है। मैं आपको यहां पर यह भी बता दूं कि सिर्फ प्रशासनिक अमला नहीं, बल्कि जो वहां पर गांव में मौजूद लोग हैं वो भी किसी तरह वन विभाग के जो अधिकारी हैं, पुलिस फोर्स है, उनका कैसे मदद कर पाए, वो अपने स्तर पर भी लगातार इस भेड़िए को यहां से भगाने की कोशिश कर रहे हैं और कम से कम उसको ट्रेस कैसे किया जाए, ये कोशिश में लगे हुए हैं। अब 9 लोगों की मौत के बाद 4 भेड़ियों को तो पकड़ लिया गया, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अभी भी वहां पर भेड़िए घूम रहे हैं। शनिवार को रात को भी कुछ ऐसा ही वहां पर हो गया। उन्होंने 2 लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें एक बच्ची और बुजुर्ग भी शामिल थे। बताया गया कि बहराइच के 35 गांवों के लोगों को आशंका इसी बात की है कि अमावस्या की रात अभी कोई बड़ा हमला हो सकता है, यानी कि खतरा अभी टला नहीं है। 4 जो भेड़िए हैं उन्हें पकड़ लिया गया है, लेकिन 2 अभी भी प्रशासन ने दावा कर रहा है कि ये 2 ही भेड़िए हैं जो लगातार लोगों को निशाना बना रहे हैं। अब आप सोचिए कि घर से बाहर तो नहीं निकल पा रहे लोग, लेकिन ये भेड़िए घर में घुस जा रहे हैं, क्योंकि जो एक बुजुर्ग महिला, वो बताया गया चारपाई पर सो रही थी, भेड़िया घर के अंदर घुसा और उन्हें वहां से उठा कर ले गया। जो 3 साल की छोटी सी बच्ची थी वो अपने माता पिता के साथ सो रही थी, घर के अंदर भेड़िया घुसा और उससे वहां से ले गया। अब आप सोचिए, बच्चे के जो दोनों हाथ थे वो भेड़िए ने काटकर शव जो था बाद में जंगल में मिला है। ये स्थिति इस वक्त बहराइच की हो चुकी है। तो अब आप सोच लीजिए कि लोग कितने ज्यादा खौफजदा होंगे और इस वक्त उन पर क्या गुजर रही होगी। लेकिन सिर्फ भेड़िए से ही एक तरफ लोग परेशान नहीं है, मैं आपको बाघ की भी कैसे यहाँ पर तस्वीरें सामने आई हैं, डरा देने वाली तस्वीरें हैं, ये बताती हूँ। उत्तर प्रदेश के ही लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक मचा हुआ है। मंगलवार की शाम बाघ ने हैदराबाद थाना क्षेत्र के गांव इमलिया निवासी अमरेश को मार डाला और 1 महीने में आपको मैं बता दूं कि बाघ के हमले में अभी तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। अब आप सोचिए, लाजमी है इससे जो ग्रामीण है उनमें दहशत का बहुत ज्यादा माहौल है। अब जो ग्रामीणों का आक्रोश है उसे देखकर वन विभाग हरकत में भी आ गया है। बाघ की तलाश के लिए 2 ड्रोन लगा दिए गए हैं, 24 कैमरा इस वक्त वहां पर लगाए गए हैं और इसके साथ ही 6 पिंजरे लगाकर उसे पकड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है। इसको लेकर एक्सपर्ट की जो टीम है उसकी मदद ली जा रही है, जिससे कि जल्द से जल्द इस बाघ को यहां से पकड़ लिया जाए, इसको यहां से हटा दिया जाए, जिससे कि लोगों की जान पर जो ये बाघ आफत बनकर टूट रहा है ये किसी तरह से खत्म कर दिया जाए। लेकिन सिर्फ बाघ या भेड़िए की कहानी नहीं, अब आप सोचिए कि भालू भी कैसे दहशत लोगों के लिए पैदा कर रहे हैं। भालू की भी बात अब करते हैं। माउंट आबू में रविवार को 3 भालुओं ने एक बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया और बताया गया कि इस घटना में गंभीर रूप से जख्मी हुई 75 वर्षीय पूरी देवी पत्नी जो दासू सिंह राजपूत है, उनको लोगों की मदद से माउंट आबू ग्लोबल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पतालों के जो डॉक्टर हैं उनकी अगर माने तो अब उनकी स्थिति जरूर सामान्य है, लेकिन माउंट आबू जो शहर है वो चारों ओर से वन्य जीव क्षेत्र से घिरा हुआ है। अगर आपने कभी उसके बारे में देखा हो या फिर आप कभी वहां पर गए हो, आप जानते होंगे कि यहाँ पर जो भालू, पैंथर जैसे वन्य जीव हैं उनकी गतिविधियां बहुत आम मानी जाती हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में माउंट आबू में भालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है। अब इससे वो भोजन की तलाश में अक्सर जहां पर आबादी होती है, यानी कि जहां पर लोग रहते हैं, उस इलाके की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन उन्हें कोई खतरा महसूस अगर वहां से होता है तो वो आक्रामक होकर हमला भी कर देते हैं। अब देखिए, इसी से जुड़ी हुई जो जानकारी मिली वो ये भी कि रविवार की ही सुबह
ज्ञान सरोवर रोड पर तोड़ना गांव निवासी पूरी देवी पर 3 भालुओं ने जबरदस्त हमला कर दिया, जिससे उनके पैरों में बहुत गंभीर चोट आई। फिर जब महिला की चीख पुकार वहां पर सुनी गई तो लोग आसपास इकट्ठा हो गए और भालुओं को वहां से किसी तरह खदेड़ दिया गया, क्योंकि भीड़ आ गई। उसके बाद वहां से भालू को किसी तरह हटाया गया, लेकिन तब तक भालू उस महिला को जख्मी कर चुका था और उसके बाद गंभीर अवस्था में जो बुजुर्ग बताई गई उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब ऐसे में आप देखिए, देश के 3 शहर में सैकड़ों गांव के लोग इस वक्त इन 3 जानवरों से बहुत ज्यादा दहशत में हैं और ये दहशत अब कब खत्म होगी ये भी कोई नहीं जानता। वन विभाग अपनी तरफ से कह रहा है कि कोशिश की जा रही है, लेकिन कैसे एक तरफ बाघ, भेड़िया और दूसरी तरफ इस भालू को पकड़ा जाएगा ये कोई नहीं जानता। देखना होगा कि कब तक इस पर काबू पाया जाएगा और खास तौर पर ये जो गाँव वाले हैं जो अब अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अपने घरों से भी बाहर निकल रहे हैं, प्रशासन की मदद करें, जिससे कि एक तरफ भेड़िए का आतंक खत्म हो सके, बाघ को भी यहां पर रेस्क्यू कर लिया जाए और भालू के जो ये हमले बार बार सामने आ रहे हैं इससे भी निजात पाई जा सके और चैन की, सुकून की नींद जो गांव वाले हैं वो ले सके। इस पर अपडेट जो भी होगा न्यूज़ 18 इंडिया सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा, लेकिन हर खबर से अपडेट रहने के लिए आप न्यूज़ 18 इंडिया का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।